नमस्कार दोस्तों, वीटेक की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे अभी आपने देखा, ये गाड़ी पूरी तरह से खुली पड़ी है क्योंकि ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप वाला बटन दिया गया है, इसे दबाता हूँ, कुछ नहीं चल रहा है, गाड़ी ऑन ही नहीं हो रही। लॉक अनलॉक हो रही है, ये देखिए, लॉक अनलॉक ज़रूर हो रही है, पर क्लस्टर पे यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, कोई चीज़ ऑन नहीं हो रही। मैं आपको रिकॉर्डिंग करके दिखा देता हूँ। अरे मेरा फ़ोन कहाँ पे है? फ़ोन ढूंढना ही मुश्किल हो रहा है। मैं आपको रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ, कैमरा साफ़ कर लें। अब हमारे पास चल क्या रहा है यहाँ पे? वो हमारा क्लस्टर है, यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप वाली स्विच है, सारा कुछ खुला पड़ा है। जैसे कि आप देख सकते हो, BCM यहाँ पे खुला पड़ा है, PDM है, वो PDM कौन क्या होता है वो मैं आपको बताऊँगा। SKM वहाँ पे खुला पड़ा है। उसके बाद इसका स्टीयरिंग लॉक यहाँ पे खुला पड़ा है। हर एक चीज़ खुली पड़ी है क्योंकि हर एक चीज़ को मैं टेस्ट कर रहा था। अब हो क्या रहा है कि ये देखिए, बटन दबा रहा हूँ और यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। लॉक अनलॉक करूँगा, बस ये चल रहा है इस गाड़ी में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा, ये स्टार्ट नहीं हो रही। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, कुछ भी ऑन नहीं हो रहा। फॉल्ट कोड चेक किया, फॉल्ट कोड तो आ ही नहीं रहा। देखिए, पहली चीज़, अब गाड़ी ऑन नहीं होगी तो स्कैन टूल कनेक्ट नहीं होगा, है ना। फिर आप सोच रहे होगे कि फॉल्ट कोड मैंने चेक कैसे किया कि फॉल्ट कोड कोई नहीं है। एक छोटी सी ट्रिक है जिससे ये गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ट्रिक नहीं है कि ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप हर एक गाड़ी पे कर सकेंगे, पर इस वाली गाड़ी पे हो रहा है कि अगर बैटरी को डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करूं, डिस्कनेक्ट करूं, कनेक्ट करूं और ऐसा करते जाऊं 15 20 25 बार, तो उनमें से एक बार ऐसा आएगा कि ये गाड़ी ऑन हो जाएगी, सारा कुछ सही चलने लगेगा, गाड़ी स्टार्ट होगी। चाहे आप 2 दिन गाड़ी को चलाते रहें, गाड़ी बंद नहीं होगी। गाड़ी बैटरी को निकालने, डिस्कनेक्ट और कनेक्ट करने में, लगाने में अगर आप 20 25 बार ऐसे करते हो तो सिस्टम चलने लगता है। और जब ये चलने लगता है, ये बिल्कुल सही चलता है। और जब आप इसे 5-10 मिनट बंद करके फिर से लॉक करके छोड़ दोगे, उसके बाद ये फिर स्टार्ट नहीं होगी। अब ये चीज़ हो रही है, ये हर एक वर्कशॉप पे ज़्यादातर जाकर आ चुकी है, हर एक इंसान अपनी कोशिश कर चुका है। उसके बाद ये गाड़ी मेरे पास आई है कि ये गाड़ी ऑन नहीं हो रही, बटन दबाते हो कुछ नहीं पता लगता। और जो लास्ट वर्कशॉप जहाँ से ये गाड़ी मेरे पास आई है, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने ये तरीका ढूंढा जिससे ये गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, अगर उन्हें ये गाड़ी आगे पीछे कभी करनी पड़े। उस तरीके से गाड़ी स्टार्ट हो गई थी। मैं स्टार्ट करके अपने घर तक ले आया था, यहाँ पर मैं इसे डायग्नोस करना शुरू किया हुआ है। और अगर और वो चीज़ है जो बैटरी कनेक्ट डिस्कनेक्ट, वो हर वक्त नहीं चलती, वो कभी कभार आपको 50-60 बार उसे डिस्कनेक्ट कनेक्ट करना पड़ता है। और आपको एक इंसान चाहिए जो अंदर बैठा स्टार्ट स्टॉप वाला बटन दबाता रहे, जैसे ही वो कनेक्शन बने किसी तरीके का, ये चलने लगती है। अब कितनी बड़ी मुश्किल है, कितनी बड़ी ये इशू है कि जब ये स्टार्ट होती है तो सारा कुछ सही चलता है, बिल्कुल सही चल रही है, कोई इशू नहीं है। और जब ये नहीं चलती तो नहीं चलती। अगर मैं चाहूँ, या अगर मैं कहूँ कि इसका BCM ख़राब है, जब ये सही चलती है तो सही चल रही है। PDM ख़राब है तो सारा कुछ सही चल तो रहा है। लॉक ख़राब है, सारा कुछ सही चल रहा है। कुछ ख़राब नहीं भी है और ख़राब भी है। अब ये सबसे बड़ा पंगा है। और मुझे लगता है एक क्वेश्चन है जो हर एक इंसान पूछता है कि मेरे पास गाड़ी आई है, और जहाँ जहाँ गाड़ी भी नहीं, उनके एक क्वेश्चन है, वैसे ही उनके दिमाग में एक जनरल क्वेश्चन है कि गाड़ी में कौन सी चीज़ कैसे चलती है। जब आप गाड़ी में बैठते हो क्या ऑन होता है, कौन से सिस्टम चलते हैं, कौन से सिस्टम नहीं चलते। जो फ्लो है कि गाड़ी में बटन दबाते क्या होता है, यही चलता है, वो चलता है, चलता क्या है, तो वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और उसका एक सिमिलर आंसर नहीं है, कोई सीधा स्ट्रेट आंसर नहीं है, क्योंकि हर एक गाड़ी का अपना अपना हिसाब है उसने कैसे चलना है, क्या दबाने से कौन सा सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, किसको इनेबल सिग्नल जा रहा है, कौन स्लीप मोड में जा रहा है, कौन वेकअप सिग्नल भेज रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं और हर एक गाड़ी में वो डिफरेंट है ना। पर इस वाली गाड़ी में मैं आपको समझाऊंगा, ये हुंडई की गाड़ी है, किया की भी गाड़ियों के सेम है। और ये इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग लॉक है, ये जो लॉक है स्टीयरिंग कॉलम का, ये बहुत ही कॉमन इशू है। मैंने गूगल किया था और देखें, इंडिया में बहुत सारे भाई इस इशू को जानते हैं, स्टीयरिंग लॉक को चेंज करते हैं और सही चल पड़ता है। कि यहाँ पे लिखा जाता है लॉक फेलियर, स्टीयरिंग लॉक इशू, माल फंक्शन, बहुत कुछ आता है।
पर इस वाली में ये लॉक इशू नहीं है। ये लॉक भी एक बार रिप्लेस हो चुका है, फिर भी ये इशू सेम का सेम आ रहा था, उन्होंने फिर से पुराना लॉक लगा दिया है। ये इशू लॉक का इसमें है ही नहीं, लॉक डाल के उसे प्रोग्राम कर दिया गया था। यहाँ तक कि एक एम्यूलेटर, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये एम्यूलेटर भी मिलता है जो इस लॉक की जगह पे लग जाता है और जो कंप्यूटर को बता देता है कि ये लॉक सही चल रहा है। वो भी लगा के चेक कर लिया था और ये सिस्टम फिर भी नहीं चल रहा था। सो इस लॉक का इशू नहीं है, बल्कि ये चीज़ एग्जैक्टली वैसी ही है जैसे लॉक के इशू में होता है। पर ये वाली गाड़ी एक स्टेप फर्दर जा चुकी है, ये लॉक का इशू नहीं है, लॉक बदला जा चुका है, प्रोग्राम किया जा चुका है, एमुलेटर यूज़ किया जा चुका है, फिर भी नहीं चली। ये जो स्विच है स्टार्ट स्टॉप वाली, ये भी उन्होंने बदल दी थी, ये फिर भी नहीं चली। जो स्मार्ट की मॉड्यूल है, स्मार्ट की वाला जो कंप्यूटर है, वो भी बदला जा चुका है, ये फिर भी नहीं चली। सो इशू है कहीं पे। मैंने बहुत हद तक इसे डायग्नोज कर लिया, मुझे लगता है वो चीज़ ख़राब है, लगता है कि काफ़ी हद तक मैं श्योर हूँ। पर मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों से जानना चाहता हूँ कि इशू है क्या इस गाड़ी में। आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में कि आपकी क्या राय है। मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा जो मैंने अभी तक किया है, जो टेस्ट मैंने किए हैं। उसके बाद मैं जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है इस गाड़ी में क्या इशू आ रहा है। उसके बाद जो मैं डिसीजन लूँगा वो मैं आपको उसकी अगली वाली वीडियो में बताऊँगा कि मैंने क्या किया और कैसे गाड़ी डायग्नोज हुई या ठीक हुई। सो चलिए बताता हूँ, शुरू करते हैं वीडियो। अभी तक मुझे लगता है वीडियो शुरू तो हो ही गई है, शुरू अभी क्या करेंगे इसे हम। पर मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें मैंने चेक की हैं, कैसा इसका सिस्टम बनाया हुआ है, बटन दबाने से क्या होता है, और कौन कौन से टेस्ट मैंने किए हैं। कैन इशू है ना, मेन वीडियो का मकसद था कैन, क्योंकि इसमें 2 डिफरेंट कैन लगे हुए हैं। चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी बातें हो गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास इस गाड़ी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन एंड डायग्राम्स हैं। देखिए मैं काफ़ी चीज़ें मैंने इस पर टेस्ट की थी, काफ़ी कंफ्यूजिंग हो गया था। कोशिश करूँगा इतना कंफ्यूजिंग ना रखूँ, पर फिर भी थोड़ी सी चीज़ें मिक्स्ड हो सकती हैं, जैसे मैं आपको बताऊँगा। सो ध्यान लगा के आप वीडियो देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे मैं इस चीज़ को आपको बता रहा हूँ। जितना मेरे से पॉसिबली हो सकेगा मैं इसे इजी रखने की कोशिश करूँगा, जहाँ कन्फ्यूजन कम करने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पर इस गाड़ी पे जो ESCL, इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग कॉलम लॉक, ESCL जो होता है, जो हुंडई की गाड़ियों में या किया की गाड़ियों में आता है, वो इस गाड़ी में है। और सिस्टम कैसे है, सबसे पहली चीज़ की सिस्टम चल कैसे रहा है। जब आप जो स्टार्ट स्टॉप स्विच है, जो बटन वाली स्विच है, जैसे ही वो बटन वाली स्विच हम दबाते हैं, पहला वाला जो पहली एक बार हम स्विच बटन दबाते हैं तो वो PDM को सिग्नल भेजती है। दूसरा जब हम बटन दबाते हैं दोबारा एक बार, तो वो जो हमारा सिक्योरिटी स्मार्ट की मॉड्यूल है जो हमारा, वो उसको सिग्नल जाता है। उसके बाद जब PDM को और SKM को सिग्नल चले गया, PDM जो हमारा लॉक है उसे पावर देता है। जब उसे पावर आ जाती है तो उसके बाद स्मार्ट की मॉड्यूल हमारे उस लॉक को एक इनेबल सिग्नल भेजता है। इनेबल सिग्नल का मतलब कि लॉक अब लॉक एंड अनलॉक हो सकता है। वो इनेबल सिग्नल उस ESCL जो हमारा लॉक है उसके पास आना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उसके पास वो लॉक सिग्नल वो इनेबल सिग्नल आ जाता है, उसके बाद जो ESCL है उसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल मोटर लगी हुई है, वो उस कॉलम को लॉक या अनलॉक करती है। जब वो लॉक या अनलॉक करती है, PDM को पता लग जाता है कि वो लॉक या अनलॉक हो चुकी है। PDM को जैसे पता लग जाता है, वो सेम इन्फॉर्मेशन आपके स्मार्ट की मॉड्यूल के पास भी जाती है। स्मार्ट की मॉड्यूल के पास जब वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो वो PDM के साथ उस इन्फॉर्मेशन को मैच करता है। जब वो इन्फॉर्मेशन मैच हो जाती है, आपका स्टीयरिंग कॉलम अनलॉक हो जाता है। अब ये सिंपल बहुत है, पर एक फ्लो में है। सिंपल नहीं है, वैसे कह रहा हूँ सिंपल है तो नहीं है, पर काफ़ी प्रोसेस है जिसमें ये सारा कुछ चलता है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे है जंक्शन बॉक्स, ये है जंक्शन बॉक्स। जंक्शन बॉक्स के अंदर से हमारे पास फ्यूजेस आ रहे हैं। देखिए जब कोई गाड़ी बटन दबाने से ऑन नहीं हो रही, कुछ भी ऑन नहीं हो रहा, हमें होता है कि यार फ्यूज़ ब्लॉक चेक करूँ, फ्यूजेस चेक करूँ, पावर चेक करूँ, कहाँ से पावर आ रही है। हर एक मैकेनिक या ऑटो इलेक्ट्रीशियन जिसके पास ये गाड़ी गई थी उसने सेम चीज़ ही की थी। उसने फ्यूज़ चेक किए, उसने फ्यूज़ बॉक्स चेक किया, उसने चेक की कि पावर आ रही है कि नहीं। तो मैंने भी कुछ चीज़ें चेक की, मैंने कुछ चीज़ों को बाईपास भी किया। आप जानते हैं कि हर एक चीज़ को बाईपास करने का मुझे बहुत शौक है, ताकि पता लग सके कि इशू है कहाँ पे।
तो यहाँ पर है हमारा जंक्शन बॉक्स जिसके अंदर फ्यूज़ है, और यहाँ पर है एक रिले बॉक्स। अब PDM की है, PDM क्या है, यहाँ पर लिखा है PDM, यहाँ पर लिखा है ESCL, यहाँ पर लिखा है SMK। PDM है हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल, जो पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जो कंट्रोल करता है हर एक जगह की पावर, हर एक जगह नहीं, मेन हमारे इग्निशन, पहला इग्निशन, दूसरा और एक्सेसरी। अब एक्सेसरी में सारा कुछ आ जाता है, रेडियो, लाइट्स वगैरह आ जाती हैं। सो काफ़ी चीज़ें हमारा PDM कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद आ जाता है आपका स्टीयरिंग लॉक और हमारा स्मार्ट की मॉड्यूल। अब सिस्टम चल कैसे रहा है, यहाँ से हमारे पास पावर आ रही है जो इस PDM रिले बॉक्स में जा रही है। रिले बॉक्स के अंदर 3 रिले दिए गए हैं, एक्सेसरी रिले, इग्निशन 1 का रिले, इग्निशन 2 का रिले। इन रिलेज को कंट्रोल कौन कर रहा है, PDM के पास इन रिलेज का कंट्रोल है। जब तक PDM इन रिलेज को कंट्रोल नहीं करेगा, रिलेज ऑन नहीं होंगे, रिले ऑन नहीं होगी तो हमारे क्लस्टर पे कहीं पर कोई पावर नहीं जाएगी। सो यहाँ से ये सिस्टम इंफॉर्मेशन या पावर कह सकते हैं वो जाती है हमारे जंक्शन बॉक्स अंदर वाले पे। ये इंजन वाला जंक्शन बॉक्स है, ये इंस्ट्रूमेंट पैनल जो गाड़ी के अंदर है। सो इसके पास इनपुट चले जाती है कि हाँ हमारे पास यहाँ से पावर आ चुकी है। जैसे ही ये इसे कंट्रोल करेगा इन वाले रिलेज को, ये पावर यहाँ से होके इन तक आ जाएगी, और यहाँ PDM को पता लग जाएगा मेरी एक्सेसरी, इग्निशन 1, इग्निशन 2, इन तीनों पे पावर आ चुकी है। जैसे जैसे ये इन्हें कंट्रोल करेगा, ये एक तरीके का फीडबैक है। जैसे ही उसने ये रिले ऑन किया, यहाँ पर पावर आई, उसे पता है कि रिले ऑन हो चुका है। क्योंकि किसी भी कंप्यूटर को जब कंट्रोल दिया जाता है, उसे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वो चीज़ जब वो कंट्रोल कर रहा है, जब वो ऑन कर रहा है, वो सच में चल रही है कि नहीं। यहाँ पर हमारी CPU पावर है, बेसिकली PDM को पावर करने वाली पावर जो इसे PDM को ऑन करती है, और ये एक यहाँ पर पावर आ रही है जो हर टाइम अवेलेबल है PDM पर। उसके बाद आता है हमारा ESCL जो लॉक है। जैसे ही हम बटन दबाते हैं, हमारा PDM ESCL को पावर देता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे पावर देता है और ESCL को ग्राउंड देता है। पावर एंड ग्राउंड देता है ताकि वो जो मोटर है, उस लॉक के अंदर जो मोटर है वो चल सके। और उसके बाद यहाँ पर हमारा अनलॉक सिग्नल है जो इस तरफ हमारे PDM को जाता है। जब हमारा स्मार्ट की मॉड्यूल है, ये उसे इनेबल सर्किट दे देता है, इसे इनेबल सर्किट दे देता है। और यहाँ पर एक है डाटा लाइन। अब ये डाटा लाइन क्या है, ESCL और स्मार्ट की मॉड्यूल के बीच में लिन कम्युनिकेशन का सीरियल डाटा दिया गया है। सीरियल डाटा जो बताता है कि मैच करने के लिए कि वो स्टेट क्या है उसकी, लॉक अनलॉक की, इन दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन है। शायद आपके लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग हो रहा हो कि यार ये मसला है ना, ये सच में कंफ्यूजिंग हो रही है। अब यहाँ पर तो मैं आपको पेज पे दिखा रहा हूँ, मैं आपको iPad पे भी दिखाऊंगा। थोड़ी डायग्राम, कलर डायग्राम थोड़ी आसान हो जाती है समझनी। जो चीज़ अभी मैंने आपको बताई है उसके बारे में आपको बता दूँ। सो यहाँ पर SMK है हमारा, मैंने आपको बताया है इसमें डिफरेंट मैं उस डायग्राम पर बाद में आता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कैन, यहाँ पर लिखा है सीरियल। इसके पीछे जो डायग्राम है उस पर यहाँ पर लिखा है कैन, बी कैन और सीरियल। 3 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं हमारे यहाँ पर। पहला हमारा बॉडी कैन, दूसरा हमारे पास सी कैन, चैसी का है ये, और ये हाई स्पीड कैन है, ये लो स्पीड कैन है, और ये सीरियल लिन बस है जो सीरियल डाटा है हमारे पास। अगर आप कम्युनिकेशन वाले इश्यूज़ में बहुत फंसते हैं तो ये वीडियो काफ़ी बढ़िया रहेगी। यहाँ पर हमारे पास बी कैन, सी कैन, सीरियल है। अब बी कैन और सी कैन है दोनों कैन ही, पर दोनों बिल्कुल डिफरेंटली टेस्ट होते हैं। दोनों पे आप सेम टेस्टिंग नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते कि ये 60 ओम्स का है उस हिसाब से, या इसकी 2.5 टू 3.5 वोल्टेज जा रही है, या 2.5 टू 1.5 वोल्टेज जा रही है। ऐसा हिसाब बी कैन का नहीं है। ये 0 से 12 वोल्ट तक का सिग्नल है। 11 वोल्ट पे ये वेकअप सिग्नल भेजता है, और उसके बाद मेरे ख्याल में 0 से 5 वोल्ट ये कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करता है। सो मैं मानता हूँ ये कंफ्यूजिंग है, अभी मेरे साथ बने रहिए। हमारे पास यहाँ पर हाई स्पीड कैन है, ये हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट, ABS कंट्रोल यूनिट, EMS इंजन का कंट्रोल यूनिट, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम का। उसके बाद क्लस्टर, उसके बाद हमारे पास आ गया स्मार्ट जंक्शन बॉक्स जो आपका फ्यूज़ पैनल है। PDM, SMK और BCM, ये सारा कुछ लो स्पीड कैन पर है, ठीक है जी।
और यहाँ पर हमारा स्कैन टूल बात करता है BCM से, मेरे हिसाब से K लाइन पर, वो एक अलग कम्युनिकेशन है, स्कैन टूल डायग्नोस्टिक्स वाली कम्युनिकेशन है वो। सो यहाँ पर वो उससे बात करता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि स्कैन टूल BCM के साथ कौन सी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पे बात कर रहा है, शायद वो कैन पे ही कर रहा हो, पर मेरे ख्याल में वो सीरियल डाटा लाइन, क्योंकि इन्होंने बताया ये सीरियल डाटा लाइन। सो स्कैन टूल BCM के साथ मेरे साथ जहाँ तक मुझे आइडिया K लाइन पे बात कर रहा है। ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो, K लाइन, B कैन, C कैन, सीरियल, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। और इसी रीज़न की वजह से ये नए साल पर पहले हफ्ते में मैं ट्रेनिंग लॉन्च कर रहा हूँ, जिसमें हर एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से समझाई हुई है। काफ़ी चीज़ें आप सीख जाएंगे, मास्टर टेक्नीशियन आप बन सकते हैं अगर आप उन चीज़ों को अच्छे से समझें, पढ़ें, सीखें और इम्प्लीमेंट करें, प्रैक्टिस करें, तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। और ट्रेनिंग के बारे में मैं वीडियो के एंड पे ज़रूर बात करूँगा। सो तीन हमारे पास कम्युनिकेशंस हैं। अब सिस्टम क्या चल रहा है? अब मेरा सिस्टम जो गाड़ी पे बैठते मैं बटन दबाता हूँ, उसके बाद PDM सिग्नल भेजता है, हमारा बटन सिग्नल भेजता है PDM को, जहाँ हमारे स्मार्ट की मॉड्यूल को। अब मुझे पता है कि मेरा इशू यहाँ पर है कहीं, क्योंकि जो चीज़ गाड़ी में बैठते होनी चाहिए वो नहीं हो रही। सबसे पहली चीज़, स्विच उन्होंने रिप्लेस कर दी है, पर फिर भी मैं चेक करना चाहता हूँ कि वो स्विच वो सिग्नल भेज रही है कि नहीं, क्या वो वायरिंग वहाँ पे कट तो नहीं हुई PDM पर वो सिग्नल आ रहा है कि नहीं। जब तक PDM के पास वो स्विच वाला सिग्नल नहीं आएगा तो PDM एक पावर हमारे उस ESCL को नहीं भेजेगा। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बतानी चाहता हूँ, यहाँ पर हमारे पास SMK है, PDM है, ये सारे हमारे पास कैन पे लगे हुए हैं, B कैन पे। ये हमारे पास B कैन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारे B कैन पे हैं। अब जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि इस गाड़ी में, मैं सच बताऊँ मैं भूल ही गया मैं क्या बताने लगा था। सोचने दीजिए क्या था वो, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि कम्युनिकेशन के रिलेटेड थी कि नहीं वो। मुझे लगता है मुझे अब मुझे वो याद नहीं आएगी, सच में नहीं याद आएगी अब मुझे वो। हाँ, अब नहीं मुझे वो याद आ रही। पहले मैं आपको बताऊंगा, बीच में जब भी मुझे वो चीज़ याद आई तो मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। सो यहाँ पर मेरे पास जो मेरा नॉर्मल पैटर्न होना चाहिए गाड़ी के स्टार्ट होने के लिए, गाड़ी को स्टार्ट होने के लिए, वो मेरे पास नहीं आ रहा। मैंने कहा ठीक है, अब मुझे चेक करनी है चीज़ें कि ये चीज़ यहाँ पर ये सिस्टम क्यों नहीं चल रहा। अब मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ iPad पर कि ये जो डाटा लिंक का जो कनेक्शन है, जो कैन सिस्टम का वायरिंग है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पर है कैन सिस्टम की वायरिंग। इसकी रिकॉर्डिंग मैं ऑन कर देता हूँ। सो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है मैंने, इसे बंद कर देते हैं। अब ये है, यहाँ पर आप देख सकते हो कैन सिस्टम की वायरिंग डायग्राम। अरे आप तो कैमरे पे इम्पोर्टेंट नहीं है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है। सो यहाँ पर हमारे पास, अगर मैं इसे एडिट करूँ यहाँ पे, सो ये C कैन है, यहाँ पे दिया गया है C कैन। अब C कैन लगा हुआ है हमारे SAS में, स्टीयरिंग एंगल सेंसर में, 4 व्हील ड्राइव का कंप्यूटर है, SRS का, MDPS हमारा जो स्टीयरिंग इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग है इसमें, उसकी मोटर की है, TCM है, AC कंट्रोल मॉड्यूल, ये सारे तो लगे हुए हैं हाई स्पीड कैन पर। तो ये तो है हाई स्पीड कैन। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये एक तरीके का गेटवे है। ये गेटवे काम कर रहा है क्योंकि इसके पास C कैन भी आ रही है और B कैन भी आ रही है। सो ये इन दोनों कम्युनिकेशंस के बीच में इन दोनों के बीच में ये कम्युनिकेट करवा रहा है। ऑनेस्टली जो 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 सिंपल सी बात है। सो गेटवे है जो ट्रांसलेट कर रहा है लैंग्वेज को ईजी वे में, अगर मैं आपको बताऊं। और जो PDM है, जहाँ पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन, स्मार्ट की कंट्रोल मॉड्यूल, BCM और अरे याद आ गई बात ये थी कि इस गाड़ी में जब वो सिस्टम सही चलता है, चाहे गाड़ी आपने ऑन नहीं किया है, दरवाज़ा खुलने की जो बज़र नॉइज़ है, बी पी पी की दरवाज़ा खुला हुआ है, वो आनी चाहिए। अब वो आवाज़ नहीं आ रही, दरवाज़ा खुला हुआ है, वो आवाज़ नहीं आ रही, यानी कि सिस्टम डेड है।
जब भी वो मैं बैटरी को डिस्कनेक्ट कनेक्ट करता हूँ और कभी भी जैसे ही वो आवाज़ आती है बीप बीप की दरवाज़ा खुला हुआ है यानी कि सिस्टम चल पड़ा है, सो वो चीज़ भी इस गाड़ी में नहीं हो रही, यानी कि ये डेड है, पूरी तरह से बंद पड़ी है। सो PDM है, स्मार्ट की मॉड्यूल है, BCM है और हमारा IPS है, जंक्शन बॉक्स है, जो स्मार्ट जंक्शन बॉक्स है, जो ये सारे लगे हुए हैं हमारे बी कैन पर। यहाँ पर है हमारा बी कैन, ये भी मैंने देख लिया कि यहाँ पर हमारा बी कैन है। अब मैं गाड़ी आपको उस तरीके से समझाऊंगा कि ये गाड़ी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही, क्योंकि बैटरी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कनेक्ट कनेक्ट करने की कोशिश की थी काफ़ी बार, पर ये हुई नहीं है। सच बताऊं, ये अभी पूरी तरह से डेड हो रही है, चाहे मैं 50 बार भी बैटरी को कनेक्ट डिस्कनेक्ट करूं, वो बिल्कुल ऑन नहीं हो रही। सो यहाँ पर है हमारे पास BCM। अब मुझे लगता है बी कैन में कहीं, मुझे जैसे इनिशियली मुझे ऐसे लगा था कि बी कैन में इशू है, हमारे इस वाले कैन पे बी कैन पर हमारे इशू है, जो कि चीज़ मैंने चेक कर ली थी। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने इसे, मुझे कैंसिल कर देना चाहिए था, डिस्कार्ड चेंजेस। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। सो यहाँ पर बाकी के कंप्यूटर लगे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो सी कैन पे जो कनेक्टेड है, हमारे स्मार्ट की मॉड्यूल PDM बी कैन पे है, स्मार्ट की मॉड्यूल BCM बी कैन पे है, ये चीज़ आ गई। अब हमारे पास PDM है, यहाँ पर PDM। अब PDM इसे मैं नीचे यहाँ पे कर देता हूँ। अब PDM यहाँ पे दिया गया, ये है हमारा PDM पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये है PDM यहाँ पर है, वो तो हमारा फ्यूज़ बॉक्स है। यहाँ से 2 फ्यूज़ आ रहे हैं, इग्निशन 1 इग्निशन 2, और PDM रिले बॉक्स के अंदर हमारे 3 रिले दिए गए हैं। हमारा जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल है वो यहाँ पर कंट्रोल दे रहा है, यहाँ पर कंट्रोल दे रहा है, और ये रिले ऑन हो जाते हैं, ये रिले ऑन हो जाते हैं। जैसे ये रिले ऑन होते हैं, बाकी जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, जो बाकी का सिस्टम है, उन सब पर पावर जानी शुरू हो जाती है। ये बात तो क्लियर है हमारी। अब मैं क्या चाहता था, जब मैं गाड़ी पे डायग्नोस कर रहा था, क्यों ना मैं इन रिलेज़ को मैं चेक करना चाहता था कि वो क्लस्टर पर पावर आती है जब जो चीज़ PDM कर रहा है। अब देखिए, बाईपास का मतलब क्या होता है, जो चीज़ कोई कंप्यूटर कर रहा है, अगर जहाँ सेंसर कर रहा है, अगर उसे मैं कर दूं, या स्विच कर रहा है, जैसे लास्ट वीडियो में आपने देखा, स्विच की जगह मैंने जो स्विच काम करती है वो मैं करूं अगर, तो हम बाईपास कर लेते हैं सिस्टम को। यहाँ पर देखिए, ये रिले का कंट्रोल दिया गया, टर्मिनल कंट्रोल यहाँ पे लिखा है, ये एक्सेसरी का कंट्रोल दिया गया। ये पहला रिले है जो यहाँ से पावर आएगी, यहाँ से पावर आई, यहाँ से पावर आई, यहाँ पर पावर रुकी हुई है, यहाँ पर, और यहाँ से पावर इस तरफ जानी है पर वो रुकी हुई है। सिंपल सी यहाँ पे बात है। और इसे क्लियर कर दूं क्योंकि काफ़ी यहाँ पर आके हमारी पावर रुकी हुई है। यहाँ पर जो कंट्रोल है, PDM कंट्रोल क्या कर रहा है, बात इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो मैं बताने चाहता हूँ, PDM कैसे कंट्रोल कर रहा है। इस कॉइल के इस तरफ क्या है, यहाँ पे ग्राउंड है। रिले को PDM अपनी तरफ से 12 वोल्ट दे रहा है, वो 12 वोल्ट इस तरफ जाते हैं, इस कॉइल को ऑन करते हैं, ये रिले ऑन हो जाता है और ये सारी पावर हमारी यहाँ पे चली जाती है। उसके बाद रिले 2 को भी ये सेम तरीके से पावर देता है और ये रिले ऑन हो जाता है, फिर एक्सेसरी को ये पावर देता है और ये रिले ऑन हो जाता है। बहुत कम गाड़ियों पे मैं देखता हूँ कि वो रिले को कंप्यूटर पावर दे रहा है, ना कि रिले को ग्राउंड कर रहा है ऑन करने के लिए। ये चीज़ भी देख ली, वो मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा कि ये हो कैसे रहा है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर हमारे पास फिर से PDM दिया गया है, यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप बटन की स्विच दी गई है। जैसे ही पहली स्विच ऑन होती है, यहाँ पर लॉजिक इनपुट का मतलब हमारे PDM को पता लग जाता है। अब जैसे देखिए, पहली चीज़ तो उसने पावर दी रिले को, अब रिले को पावर कर दी। यहाँ पर जो स्टार्ट स्टॉप स्विच है, जैसे ये ऑन होती है, जो मैं आपको पहले बता रहा था इस वीडियो की शुरुआत में कि स्टार्ट स्टॉप स्विच के पहले बटन दबाने पर हमारे PDM को पता लगता है कि हाँ बटन दबाया। ये उसकी स्विच है, जैसे ये स्विच दबेगी हमारे PDM को पता लग जाएगा कि हाँ स्विच दबाई है। दूसरी स्विच दबेगी तो हमारे स्मार्ट की कंट्रोल मॉड्यूल को पता लग जाएगा कि ये स्विच दब रही है। ये तो क्लियर हो चुका है हमारा।
उसके साथ यहाँ पर क्या है, इल्यूमिनेशन है, अलग अलग लाइट्स हैं जो हमारे स्टार्ट स्टॉप स्विच की पर लगी हुई हैं। ये फॉब होल्डर है जो जिसके बारे में मैं वरी नहीं कर रहा क्योंकि वो उसके अंदर लगा हुआ है हमारे आर्म रेस्ट के नीचे। सो उसके बारे में वरी नहीं करूँगा। अब ये चीज़ें मुझे करके दिखानी है आपको गाड़ी पे मैंने कैसे कैसे की। और यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर है हमारा PDM फिर से बी कैन, हमारी यहाँ पे कम्युनिकेशन आ रही है, यहाँ पे स्मार्ट की मॉड्यूल है। सो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ये स्टीयरिंग कॉलम जो लॉक है ESCL है यहाँ पर, वो आप देख सकते हो। सो डाटा लाइन, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसे मैं थोड़ा क्लीन कर दूँ। शायद आधे लोग यहाँ तक वीडियो बंद ही कर चुके हों कि यार ये आज वाली वीडियो पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं, पता नहीं, फ़ायदा नहीं इसे देखने का। पर बने रहिए प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोज़ को बनाने में, हर एक चीज़ को दिखाने में टाइम बहुत लगता है। तो यहाँ पर है ESCL। अब ESCL का यहाँ पर मैंने आपको बताया था लॉक अनलॉक का लॉजिक इनपुट, यहाँ पे लिखा है इनपुट। ये बताएगा कि लॉक है या अनलॉक, इसे पता लग जाएगा PDM को वो सिस्टम अनलॉक हो गया। स्मार्ट की जो कंट्रोल मॉड्यूल है वो इसे इनेबल का सिग्नल यहाँ पर भेजता है इस तार पर कि हाँ अब तुझे इनेबल होना है, अब तू वो काम कर सकता है जिस काम के लिए तुझे लगाया गया। ये है डाटा लाइन, ये सीरियल डाटा लाइन है कम्युनिकेशन, ESCL कॉम लिखा हुआ है। ESCL कॉम का मतलब कि हाँ भाई कम्युनिकेशन यहाँ पे होनी है, इन दोनों सिस्टम्स ने इस लाइन पर बात करनी है। और ग्राउंड और पावर इसे इस वाली मोटर पे, ESCL वाली मोटर पे यहाँ पे आना है। ये जो ESCL है, जब ये बैटरी वाला मैं काम करता हूँ लगाना डिस्कनेक्ट करना, ये ESCL बिल्कुल सही चलना शुरू हो जाता है, बिल्कुल सही। मैंने वहाँ पे कॉम भी चेक की है, कॉम भी देखी है मैंने, अनलॉक पावर ग्राउंड सारा कुछ देखा है, बिल्कुल एग्जैक्टली सही चलता है एज लॉन्ग एज ये PDM सही चले। तो चलिए मैं अब दिखाता हूँ आपको कि कैसे वो स्टार्ट स्टॉप वाली स्विच को हम चेक करेंगे कि वो सिग्नल भेज रही है कि नहीं PDM पर वो भेज रही है। मैंने वो पहले चेक कर लिया था जब मैं इसे डायग्नोस कर रहा था, पर आपके लिए मैं दिखाऊंगा कि कैसे चेक किया। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्लस्टर पर सारी लाइट्स ऑन की मैंने उन रिलेज को कंट्रोल करके, और मेक श्योर करने के लिए कि वो सारा सिस्टम सही चल रहा है। तो चलिए आईपैड से निकलते हैं, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है मेरी स्विच, और स्विच को मैंने डिस्कनेक्ट किया हुआ है, और स्विच का जो कनेक्टर है वो यहाँ मेरे पास है। डायग्राम के हिसाब से, अगर मैं इसे साफ करूँ जरा, सो डायग्राम के हिसाब से वाइट कलर की जो वायर है वो बताती है स्विच, जब पहली बार आप स्विच का बटन दबाते हो वो बताती है PDM को कि स्विच का बटन दब गया, और दोबारा बटन दबाते हो उसके बाद पावर जाती है हमारे स्विच से सीधा SKM के पास, जो स्मार्ट की मॉड्यूल है उसके पास, वो उसे बताती है कि हाँ स्विच का दूसरी बार बटन दबाया गया। और बाकी की जो तारें हैं वो कलर जो इल्यूमिनेशन है, जो जिससे वो यहाँ पे लाइट आती है आपकी स्विच पे, उनकी तारें हैं। सो वो चीज़ मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे कनेक्टर निकाल दिया है, उसके पीछे बैक प्रोब कर दिया है, और बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। उम्मीद है आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा। सो मैंने यहाँ पर एक बार कैमरा साफ़ कर लूँ, एक श्योर कि साफ दिखे आपको। सो यहाँ पर मैंने इसे बैक प्रोब कर दिया है। सो जो एक तो ब्लू कलर की तार है जिस पे मैंने ये पिन लगाई हुई है, ये वाली, और एक पीछे वाइट कलर की तार है, वो जो छोटी वाइट कलर की तार है वो है जो पहली PDM के पास जाती है। सो PDM के पास वो वाली तार जाती है। मैं क्या करूँगा, अब ये जो वाइट कलर की तार है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो वाइट कलर की तार है, पीछे से पावर आती है, यहाँ से पावर आती है स्विच के अंदर से होके ये PDM के पास चली जाती है जो उसे इनपुट सिग्नल दिखाता है। अगर उस तार को मैं अपनी तरफ से 12 वोल्ट दूँ तो हमारे PDM को पता लग जाएगा कि मैंने बटन दबाया है, और वो BCM को बता देता है कि हाँ मैंने बटन दबाया है। BCM बजर ऑन कर देता है जो दरवाज़ा खुलने वाला होता है। अब मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। वो क्या रहा है कि यहाँ पर मेरे पास, माफ़ कीजिएगा फ़ोन आ रहा है, यहाँ पर मेरे पास पावर है, ये मैंने हाथ में बैटरी पावर ली हुई है, और जैसे ही मैं वो लाल वाली सफ़ेद वाली तार को पावर दूंगा, सुनिएगा, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मैं उसे पावर देता हूँ
तो डोर ओपन वाला बज़र बजना शुरू हो जाता है कि जैसे मैं उसमें बैठ रहा हूँ। अब मैं फिर से शुद्ध ऐसे, यहाँ पर है मेरी, ये देख सकते हो वाइट वायर, और इसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ, और जैसे ही मैं इसे ये 12 वोल्ट देता हूँ, ये देखिए, सो उसे पता लग जाता है। और वो ये देखिए, अब ये मैं पावर दे रहा हूँ स्विच को, इस स्विच को पावर दे रहा हूँ जो कि पीडीएम तक जाती है। अब पीडीएम वो इन्फॉर्मेशन भेज रहा है हमारे बीसीएम पर, और यहाँ पर ये बज़र लगा हुआ है, ये बज़र यहाँ पे लगा हुआ है। सो यानी जो हमारी कम्युनिकेशन है वो आ रही है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। मैंने ये देखिए यहाँ पर वो कम्युनिकेशन देख सकते हो, जो बी कैन की कम्युनिकेशन थी, जो बॉडी कैन की कम्युनिकेशन थी, वहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए पीडीएम पर मैंने उस कम्युनिकेशन की कैन की तार को बैक प्रोब किया हुआ है, और आप देख सकते हो कि हमारे पास कम्युनिकेशन भी है। इसी कम्युनिकेशन की वजह से हमारे बीसीएम तक वो इन्फॉर्मेशन जा रही है, जिसकी वजह से ये बज़र ऑन हो रहा है कि हाँ दरवाज़ा खुला हुआ है। सो जो स्विच वाला काम है वो मेरा सही हो रहा है, वो अपनी तरफ से भी मैं कर रहा हूँ और वहाँ पर जा रही है। अब चाहे मैं स्विच कनेक्ट करूँ चाहे ना करूँ, ये फिर भी ऑन नहीं हो रही। सो दो चीज़ें तो अब देखिए कंफ्यूजिंग काफ़ी है, ये मेरे लिए भी कंफ्यूजिंग हुई पड़ी है। इसी वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग मुझे बता सके कि कहाँ पर आपको इशू लगता है, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ पर मुझे इशू लगता है। सो कम्युनिकेशन मेरी चल रही है, बी कैन मेरी चल रही है, मैं देख रहा हूँ मैसेज जा रहे हैं, जो स्विच का काम है वो हो रहा है। जो पीडीएम करता है, अब पीडीएम ने पावर देनी है हमारे लॉक को, यहाँ पर लॉक है, और उसने पावर देनी है हमारे लॉक के साथ साथ हमारे रिलेज को कंट्रोल देना है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, लाइट लेता हूँ, और वहाँ पर हमारे पास रिले बॉक्स है। वो देखिए, वो नीचे ये वाला है, ये रिले बॉक्स है। इसके पीछे जो तारें लगी हुई हैं वो कंट्रोल वायर्स हैं हमारे इग्निशन सर्किट की, जो हमारा पीडीएम कंट्रोल करता है। वो आप देख सकते हो, वो देखिए। सो वो हमारी इग्निशन वायर्स हैं, कंट्रोल वायर्स। अब उसमें पिंक कलर की तार है, लाल कलर की तार है। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि अगर मैं उसे बाईपास किया, उसे अपनी तरफ से कंट्रोल करूँ, सो हमारे पास वाइट तार है इग्निशन की, फिर ये रेड तार है, फिर ये पिंक तार है। मेरे पास सामने पिंक है और रेड है। मैं क्या करूँगा, मैं इसे रख देता हूँ, अपनी तरफ से मुझे पावर देनी है उसे, है ना। सो मैं इसे यहाँ पे लगा के मैंने पिंक वायर पे उसे बैक प्रोब किया। पहले मैं आप खुद टच उसे लगा के देखता हूँ, रील तो ऑन हो रहा है, पर मैं इसको लाल वाली पे लगाऊंगा। काफ़ी मुश्किल हो जाता है कैमरा वर्क भी बीच में जो मैं कर रहा हूँ। शायद आप सुन सके हो कि सर्किट को मैं ऑन कर रहा हूँ और रीले ऑन हो रहे हैं। मुझे वो यहाँ पे हटाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मुश्किल से हाथ मेरा वहाँ पर जा रहा है। सो अब मैंने वाइट कलर पे, वो आप देख सकते हो वाइट कलर पे मैंने बैक प्रोब किया। अब मैं क्या करूँगा, मैं उस तार को, वाइट कलर की जो तार है इग्निशन 1 वाली, उसे पावर दूंगा, और वो क्या करेगा, वो हमारे इग्निशन 1 का जो सर्किट है उसे बाईपास कर देगा। ये देखिए। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसे टच कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने टच किया, छोड़ा, टच किया, छोड़ा। सो जो इग्निशन 1 वाला सर्किट है, वो मैंने पीडीएम के रिले बॉक्स से
यहाँ पर PDM के रिले बॉक्स से आराम से मैंने उसे बाईपास करके हमारे क्लस्टर को ऑन कर लिया है, हमारे जितने भी बाकी के सर्किट से उन्हें ऑन कर लिया है, मेक श्योर करने के लिए कि बाकी मेरा सिस्टम सही है कि नहीं। सो इसे मैं यहाँ पे रखूँगा। अब देखिए ये कंफ्यूजिंग कहाँ पे हो रहा है, ये कंफ्यूजिंग मेरे लिए भी कहाँ पे हो रहा है कि काफ़ी चीज़ें हैं। अब मैंने SKM है जो वो भी टेस्ट कर लिया था, कॉन्टीन्यूटी वगैरह जो रेजिस्टेंस टेस्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें कॉन्टीन्यूटी वगैरह ये मैंने चेक कर ली थी पहले ही। हर एक चीज़ दिखाऊंगा, वीडियो 2 घंटे की बन जाएगी। सो SKM से यहाँ तक जो बी कैन है, जो हर एक मॉड्यूल के बीच में जो बी कैन की इंटेग्रिटी है, जो कैन कम्युनिकेशन की इंटेग्रिटी है, वो बिल्कुल सही है। PDM तक सारा कुछ सही है। हमारा रिले बॉक्स है, PDM उस रिले बॉक्स को कंट्रोल कर ही नहीं रहा। जैसे ही मैं पहला बटन दबाता हूँ उसे एटलीस्ट इग्निशन 1 का या 2 का, नॉट पहले वाला तो नहीं, क्योंकि पहले वाले पर हमारा क्लस्टर ऑन हो जाता है, सेकंड वाला उसे कंट्रोल करना चाहिए। उसके साथ साथ उसे हमारी जो कंट्रोल है, ये सॉरी जो लॉक है, स्टीयरिंग लॉक है, इसे भी पावर देनी चाहिए, पर वो भी नहीं दे रहा। सो जो PDM है, देखिए लॉक चेंज हो चुका है, ये चीज़ थोड़ी सी हेल्पफुल हो जाती है जब दूसरी वर्कशॉप वालों ने सारा कुछ बदल दिया हो, काफ़ी चीज़ें बदल दी हो, हमें वहाँ पे हो जाता है कि हाँ मुझे पता है। अब ये जो लॉक है ये चेंज हो चुका है, एमुलेटर भी यूज़ हो चुका है, सो लॉक का मुझे पता है इशू नहीं है। जो हमारा रिले बॉक्स है, रिले बॉक्स के अंदर रिले लगे हुए हैं, वो भी बिल्कुल सही हैं, क्योंकि जब मैं उन्हें कंट्रोल अपनी तरफ से करता हूँ वो सारे रिले चलते हैं। जो स्मार्ट की मॉड्यूल है उस पर कम्युनिकेशन आ रही है, और उस पर जो चीज़ उस पर जानी चाहिए वो सारा कुछ सही चल रहा है। मेन चीज़ जो मुझे यहाँ पे लग रही है कि जो इशू आ रहा है वो आ रहा है मुझे PDM का। जो BCM है इस वाले एग्जांपल में, BCM का रोल इतना बड़ा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि BCM एज बस वो इनपुट्स वाला काम कर रहा है कि डोर खुल रहा है, जहाँ हमारा सॉरी डोर की बात कर रहा है वो, उसके साथ साथ विंडोज़ वगैरह, जो ये डोम लाइट्स हैं, इसकी इंफॉर्मेशन, वो ये अंदर वाली बॉडी वाली चीज़ें की इनपुट को वो देख रहा है। पर जो बाकी का काम है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल का काम है, जिसने हर एक सर्किट को पावर सप्लाई करनी है, वो मुझे लग रहा है अपना काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ना ही मेरे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल स्टीयरिंग लॉक पर कोई पावर आ रही है जो उसने प्रोवाइड करनी है। जैसे ही मैं स्विच की तरफ से उसे पावर देता हूँ, उसे पता भी लगता है और वो BCM को भी बताता है। सो वो चीज़ हो रही है, कम्युनिकेशन सही चल रही है, पर जो उसका काम असल में काम है आउटपुट्स का, PDM का, वो नहीं कर रहा, ऐसा मुझे लग रहा है। जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि PDM ही इसका फॉल्टी है, जिसे रिप्लेस करना पड़ेगा। पर इसके अलावा मुझे नहीं लगता मैंने कुछ ऐसा और किया था जो मैं नहीं बता रहा। हाँ देखिए, इतना कुछ खोला था, BCM के पीछे पावर ग्राउंड्स चेक किए थे, स्मार्ट की मॉड्यूल के पीछे पावर ग्राउंड्स चेक किए थे, PDM के पावर ग्राउंड्स चेक किए थे। यहाँ पर सारा कुछ मैं बाकी कर चुका हूँ, ऐसी कोई चीज़ है जो मैंने नहीं छोड़ी। कम्युनिकेशन मैं हर एक पे चेक कर चुका हूँ, यहाँ तक कि हाई स्पीड कम्युनिकेशन है जो हमारी, वो भी मैंने चेक कर ली थी, वो भी कर चुका हूँ। सो यहाँ पर कुछ बचता नहीं है जो मैंने चेक नहीं किया है। एक चीज़ थी, कभी कभार अब होता है कि यार BCM, अगर हम कह रहे हैं PDM ख़राब है, क्या पता BCM भी ख़राब हो। जब गाड़ी, हम इस वाली गाड़ी में BCM निकाले बगैर भी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है अगर मैं बैटरी से करूं। सो BCM का इतना बड़ा रोल नहीं है यहाँ पर। BCM सिंपल बस इनपुट्स देख रहा है, क्या क्या खुल रहा है, क्या लाइट्स चल रही हैं, ये वाली चीज़ है। BCM का कोई मेजर रोल नहीं है इस गाड़ी को स्टार्ट करने में या किसी और चीज़ में। मेन रोल हमारे SKM का, स्मार्ट की का और PDM का है। स्मार्ट की का मुझे इशू नहीं लग रहा, जितना मैंने उसे टेस्ट किया है। जो पहली चीज़ करनी चाहिए, जो पहला काम जिस चीज़ ने करना है गाड़ी में, वो है हमारा PDM, वो अपना काम नहीं कर रहा। अब आप मुझे बताएंगे कि इस वीडियो के नीचे कमेंट करके कि सच में क्या वो PDM का इशू है। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं यहाँ पे कि क्या क्या हो रहा है इस गाड़ी पे, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग है, मुझे खुद नहीं समझ आ रही थी कि कितना बताऊँ कितना ना बताऊँ, कितनी लंबी वीडियो जाएगी ये। पर जितना आपने वीडियो में देखा है, आप एक बार बताएं, शायद आपने ऐसी प्रॉब्लम गाड़ी में देखी हो पहले, है ना, जो हुंडईज़ पे, ये हुंडई और किया पे बहुत काम करते हैं, वो जो भाई इन पे डीलर्स में काम करते हैं, उन्हें इनके बारे में नॉलेज होगी। तो आप ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने ऐसा इशू देखा है और देखा है तो उसका हल क्या है।
ताकि मैं कहीं पर वो गलत मॉड्यूल ना डाल दूँ। उस मॉड्यूल को बाईपास करने का कोई मेरे पास हल नहीं है किसी तरीके से, क्योंकि कॉम सिग्नल वो कॉम पे चल रहा है, कम्युनिकेशन पे चल रहा है, और कम्युनिकेशन को मैं बाईपास नहीं कर पाऊँगा अनलेस कि मेरे पास पीकोस्कोप है, मैं डिकोडर यूज़ करके अपनी तरफ से मैसेज बना के उसमें डाल रहा हूँ, वो बहुत ही अलग चीज़ है। वो चीज़ पॉसिबल नहीं है मेरे लिए इस टाइम, ना ही मेरे पास पीकोस्कोप है। सो बस आप बताइए कमेंट के नीचे, कमेंट्स में मुझे बताइए कि इस गाड़ी में क्या इशू हो सकता है, और उसके हिसाब से मैं इस गाड़ी को चेक करूँगा। और जहाँ आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि क्या चीज़ें मुझे और चेक करनी चाहिए, अगर वो आपकी सजेशन मुझे अच्छी लगी, मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा कि कौन सी चीज़ें मैं कर चुका हूँ और कौन सी चीज़ें मैंने अभी नहीं की, और क्या अगर मुझे सजेशन अच्छी लगी मैं आपको बताऊँगा कि हाँ वो चीज़ें मैं अब करने लगा हूँ। और थैंक यू वेरी मच, है ना। बाकी मिलेंगे अगली बार। ट्रेनिंग के बारे में बता दूं जाते जाते कि ट्रेनिंग अगले साल पहले हफ्ते में आ रही है। पूरी वीडियो बनाऊंगा उस पर मैं कि कब आ रही है ट्रेनिंग, कैसे आपने लेनी है ट्रेनिंग, कहाँ पर कौन सी ऑप्शन है, हर एक चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा बहुत जल्दी। तो आने वाले कुछ हफ्तों में ट्रेनिंग हम निकाल देंगे। सो थोड़ा टाइम वेट, और आप हर एक चीज़ जो मैं यहाँ पे करता हूँ, जो मैं आपको सिखाता हूँ, वो हर एक चीज़ आप आराम से घर पर बैठे सीख सकते हैं। सो आज की वीडियो मुझे लगता है यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अगली बार।